हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स। कैसे हैं सभी लोग। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है यार, खास करके उन बच्चों के लिए जिनका भैया मैथ्स में पढ़ने में मन नहीं लगता और उन्हें लगता है कि यार नहीं भैया 50-60 नंबर आ जाए। हालांकि मैथ्स में 50-60 नंबर ले आने में आपका हालत खराब हो जाएगा। 99 परसेंटाइल मार्क्स भी बन जाते हैं सिर्फ और सिर्फ 50 to 60 मार्क्स में। तो इतना आसान भी नहीं, बट इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे चैप्टर्स बताने जा रहा हूं और उन चैप्टर से कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जेईई 2025 में, कौन से मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चन जो सिर्फ आपको सिलेक्टिव चैप्टर्स में सिलेक्टिव पढ़ाई करके जाना है ताकि आपके 40 से 50 मार्क्स इजीली आ जाए और 95 to 99 परसेंटाइल का सपना मैथ्स में आपका पूरा हो सके। आइए इस वीडियो में हम देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो अपना चैप्टर अपने लिस्ट में है, सेट रिलेशन एंड फंक्शन है। इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं भाई कि कुछ सिलेक्टिव चैप्टर्स जो आपको पढ़ने हैं और उस सिलेक्टिव चैप्टर्स में से सिलेक्टिव कॉन्सेप्ट्स कौन से आपको पढ़ना जो जेईई 2025 में पक्का पूछा जाएगा। तो भाई सबसे वैरायटी नंबर 1 है जो इस चैप्टर में फाइंडिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको दिखेंगे भाई साहब, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको दे दिए जाएंगे और पूछेंगे भैया नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने इस सेट आर में जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसी चैप्टर से दूसरे वैरायटी का सवाल है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा तो इसको छोड़ के नहीं जाना। तो इसी चैप्टर से भैया आप मिनिमम +4 मार्क्स यहाँ पे सिक्योर कर लेते हो। अब दूसरी बात करते हैं भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। पहला वैरायटी का सवाल फाइंडिंग नंबर ऑफ रियल रूट्स। इस तरीके की इक्वेशंस दे रहेंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताना रहेगा, नंबर ऑफ रियल रूट्स बताना रहेगा। वैरायटी 2 है न्यूटन मेथड या फिर बेसिक अल्फा बीटा सॉल्व करना। अल्फा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6 दे दिया, अल्फा बाई बीटा का फॉर्मूला लगा अल्फा बीटा कुछ भी करके आपको यहाँ पे सॉल्व कर लेना है। ये वाले क्वेश्चंस आपको इस तरीके के कुछ दिख रहे होंगे। सीक्वेंस एंड सीरीज से अब बात करते हैं और यहाँ से भी क्वाड्रेटिक से भी कभी आप +4 और कभी आप +8 मार्क्स भी यहाँ से स्कोर कर सकते हैं। सीक्वेंस सीरीज में देखो मैं आपको क्लियरली बताता हूँ कि जब सिलेबस रिड्यूस हुआ 2024 वाला तो उसमें सीधा ये मेंशन था कि भैया n नेचुरल नंबर वाला सम हम नहीं पूछेंगे, बट प्रॉब्लम्स फिर भी पूछे गए। तो अभी रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो जो आपको पढ़ के जाना बेसिक एपीजीपी, बहुत मन है तो भैया एएमजीएम भी, इंसर्शन ऑफ अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन भी पढ़ लेना आप। हालांकि जो सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एपीजीपी। नॉर्मल एपीजीपी का ज्ञान है, एपीजीपी का सम आता है, कॉमन टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, तो डेफिनेटली आप क्वेश्चंस कर लोगे। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपको वहां पे देखने को मिलते हैं और डेफिनेटली आप यहाँ से +4 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। बाइनोमियल थ्योरम की बात करें, दो तरीके का सवाल पूछा है। जनरल टर्म निकालने आपको आता होगा, इट मींस आप कोफिशिएंट भी फाइंड कर लोगे। अब टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स उसी कोफिशिएंट वाले फॉर्मूले से होगा। मिडिल टर्म वगैरह कभी कभी पूछ लेगा या फिर पूछेगा भैया फला आदमी का कोफिशिएंट बता दो। ये ज्यादा करके इसी तरीके का सवाल बीटी से पूछा जाता है। और वैरायटी 2 जो इसका यार फाइंडिंग रिमाइंडर, कुछ इस तरीके के प्रॉब्लम्स आपसे पूछे जाते हैं जिसका एक स्टैंडर्ड सा मेथड होता है। टॉपिक मैंने बताया, आप इसे देख सकते हैं। तो बीटी से भी +4 या फिर कभी कभी आप +8 मार्क्स आसानी से स्कोर कर सकते हो। अगला जो इजीएस्ट चैप्टर हमारे लिए भाई वो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट पूरा पढ़ के जाना। सबसे पहली वैरायटी जो गारंटीड आता है और बहुत ही इजी टॉपिक है क्रैमर्स रूल। आपको इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस दिखते हैं, क्रैमर्स रूल से इनका सोल्यूशन बताना होता है। 3 वेरिएबल का सोल्यूशन होता है इसका। अगर हम बात करें भाई मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, दूसरी वैरायटी जो है एडजॉइंट एंड इनवर्स प्रॉपर्टीज। हालांकि एक जगह लिखा गया था डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज हटा दी गई भैया, बिना डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी हम एडजॉइंट कैसे सीखेंगे, कैसे सारी चीजें सीखेंगे, तो भी आपको पढ़ के जाना है और ऐसे सवाल के लिए बहुत ज्यादा प्रिपेयर आपको रहना है। इसी चैप्टर में वैरायटी नंबर 3 बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है यार। ऐसे वाले क्वेश्चंस आप देखो, है ना, एक मैट्रिसेस दिया है, थोड़ा सा ट्रांसपोज वगैरह निकाल कर मल्टीप्लाई करना है। सबसे ज्यादा जो चांस है 2025 पूछने का ये वाले क्वेश्चन का है। ये सारे मैं आपके जानकारी बता दूं, सारे के सारे जेई के ही पीवाईक्यूज है। ये वाला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है इसका मोस्ट प्रोबेबल चांस है, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है जेई मेन में भी, जेई एडवांस में भी। इसमें एक रिकरिंग पैटर्न आपको मिल जाता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आप जरूर कर लेना। तो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से +8 मार्क्स बड़े ही आसानी से आप स्कोर कर सकते हैं। फिर वेक्टर की बात आती है भाई साहब, जब से ट्रिपल प्रोडक्ट हटा दिया एसटीपी और यहाँ पे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तब से वेक्टर एकदम ही आसान हो गया। जो आपसे पूछा जाएगा सिंपल वेक्टर अलजेब्रा है भाई साहब। इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस दिखेंगे, डॉट प्रोडक्ट करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है, अरे थोड़ा बहुत प्रोजेक्शन पढ़ लेना, काम हो जाएगा और मिनिमम +4 मार्क्स आपको यहां से इजीली मिलेंगे।
3D से सबको डर लगता था, लेकिन डराने वाली जो चीज थी प्लेन, और जो कि सिलेबस से हटा दिया गया। अब सिर्फ बचा लाइंस इन 3D। और सवाल क्या पूछेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, या फिर आपसे भाई ज्यादा से ज्यादा इमेज वाले क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे। तो ऐसे सवाल आपको कुछ यहाँ पे दिखेंगे, और यहाँ से भी डेफिनेटली आप +4 मार्क्स इजिली ग्रैब कर सकते हो। अब अगला हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स। इसका एक भाई हुआ करता था मैथमेटिकल रीजनिंग, जो कि बहुत ही आसानी से +4 मार्क्स देता है, लेकिन उसको भी सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है। भैया अब स्टैटिस्टिक्स ही पढ़ना है, क्योंकि यही एक आसानी डूबते का तिनका सहारा है। +4 मार्क्स आपको आसानी से यहाँ से मिलेंगे। ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 90% सवाल मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन से, मीन अबाउट, मीन अबाउट या फिर मीन डेविएशन, इस तरीके से आपसे सवाल यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। कुछ इस तरीके का आपको सवाल देखने को मिलता है। तो यहाँ से भी +4 मार्क्स आप इजिली ले लोगे। अब बात कर लेते हैं कैलकुलस में। डिफरेंशियल कैलकुलस एक पार्ट, इंटीग्रल एक पार्ट, फंक्शन आप स्किप नहीं कर सकते हो, भले आपसे क्वेश्चंस बने या ना बने, वही आपका फंडामेंटल है पूरे कैलकुलस का, उसे पढ़ लेना। फंडामेंटल जो ये आपका फंक्शन है, उससे मैक्सिमम सवाल जो है डोमेन रेंज पे ही पूछे जाते हैं, तो डेफिनेटली आपको ये आना ही आना चाहिए। अब लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी हमने इजी वाला कैटेगरी में रखा है, तो इससे जो आसान सवाल बनेगा, सबसे पहले अगर आप बात करते हो वैरायटी 1 की, LHL RHL वाले सवाल, जो सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है, जो बोर्ड्स में आपको पढ़ाया जाता है। कौन सा भैया, कि ऐसा कुछ हमें एक फंक्शन दिया गया है, LHL निकालना, RHL निकाल के इक्वेट करना है, कॉन्टिन्यूटी वाला प्रॉब्लम है ना, इक्वेट करना है, हमें आंसर बताना। तो ये सबसे इजीएस्ट प्रॉब्लम माना जाता है पूरे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में। तो ये वाला सवाल मैक्सिमम टाइम पूछा गया। सारे APYQs हैं जेई के। अब लिमिट की बात करें भाई, लिमिट तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा आप पूरा का पूरा पढ़ के जाओ, है ना, कुछ भी मत छोड़ो। जो भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, fx⁴gx, या फिर 1 इनफाइनाइट वाला फॉर्म है, या फिर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी वाला फॉर्म है, या फिर जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स हैं, ये सारे पढ़ के जाओ। और साथ ही साथ में आप पढ़ लेना भैया, लॉपिटल रूल अप्लाई करने जानना चाहिए आपको, और साथ ही साथ में एक्सपेंशन आपको याद होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट एक्सपेंशन से आसानी से सॉल्व होते हैं। तो लिमिट तो मैं कहूंगा पूरा ही पढ़ के जाओ, और +4 मार्क्स लिमिट से ले आओगे, +4 मार्क्स कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी से लेके आओगे, और +8 मार्क्स आप लेके आओगे मैक्सिमम मिनिमा और मोनोटोनिसिटी से, जिससे सिर्फ और सिर्फ आसान से सवाल पूछे जाते हैं। मैक्सिमम मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बस आपको बताना होता है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर कर ले जाओगे तो डेफिनेटली ये सारे प्रॉब्लम्स आपको इजी लगेंगे। तो एक ही चैप्टर से आप 16 नंबर आसानी से पा सकते हो। अब बात करते हैं इंटीग्रल कैलकुलस से। देखो इंटीग्रल कैलकुलस में अगर हम इंडेफिनिट की बात करें तो उससे सवाल बिल्कुल भी नहीं पूछे जा रहे हैं। डेफिनेट की बात करें तो क्वेश्चंस थोड़े टफ उससे पूछ दिए जा रहे हैं, कभी कभी पीस वाइज पूछा जाता है, इसलिए हमने उसको इस वाले कैटेगरी में नहीं रखा है कि इजीएस्ट चैप्टर की कैटेगरी में हम रखें। हमने रखा है इसमें इंटीग्रल कैलकुलस में एरिया अंडर कर्व, और जो प्रॉब्लम पूछा जाएगा भाई ये सिंपल सर्किल पैराबोला इंटरसेक्ट कर रहा है, बीच का एरिया बता दो। तो इस तरीके के बेसिक प्रॉब्लम्स आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो एयूसी तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अब लास्ट आपके पास कैलकुलस में कौन सा बचता है, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन, हालांकि पढ़ के तो पूरा ही जाना है, लेकिन मैक्सिमम सवाल भैया सबसे ज्यादा इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे पूछता है, या फिर होमोजीनियस से पूछ दे। और भैया ज्यादा ही उसका दिमाग खराब है तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है, तो ये भी पढ़ के जाना। तो यहाँ से भी +4 मार्क्स आ सकते हैं आपके। अब काउंटिंग करते कि आप कितने मार्क्स ला दिए सिर्फ इन ईजीएस चैप्टर्स में सिलेक्टिव टॉपिक्स को पढ़ के। 4 4 8 और इस तीनों को मिला लें तो भाई 16 नंबर हो रहे थे। 16 8 24 नंबर आपको यहाँ से पर्टिकुलर डिफरेंशियल कैलकुलस वाले से मिल गए। 24 4 28 4 32 4 36 8 44, और यहाँ पे अगर हम बात करें 44 4 ही मानते हैं, 48 हो गया। और अगर हम बात करते हैं भाई इससे 52 हो गया, यहाँ से 4 ही मानते हैं 56 हो गया, और यहाँ से 4 मानते हैं +60 मार्क्स। अगर आपने सिर्फ इन्हीं चैप्टर्स को कर लिया भाई तो +60 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। और ट्रस्ट में अगर पूरा कर दिया ये 99 परसेंटाइल को टेंड करता है। तो ये समझ लो जेईई 2025 का एग्जैक्ट रेप्लिका आपके सामने मैंने यहाँ पे दिखाया है कि भैया पेपर कैसे आने वाले हैं। तो ये वाला जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, अगर टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो भैया जुड़ जाओ, देर किस बात की। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि अभी इस चैनल पे इन सारे कंटेंट के वीडियोस मिलेंगे, टॉपिक मैंने आज मिलेंगे, टेस्ट वगैरह मिलेंगे। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। ये वाला टेलीग्राम चैनल भाई है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहीं पे ये वाली पीडीएफ भी मिल जाएगी। बाकी आपका क्या नेम है एंड आपका क्या एम है जेईई
फर्स्ट अटेम्प्ट में एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।